एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका पुनः स्वागत है। आज की जो क्लास होगी, जो रीजनिंग का जो टॉपिक ले रहे थे हम, वो क्लास लेंगे आज दोस्तों सादृश्यता परीक्षण। दोस्तों जो सादृश्यता परीक्षण होता है, उस परीक्षण के अंदर जैसे वस्तुओं के बारे में क्या करवाना, मेल करवाना। जैसे वस्तुओं के बारे में, वस्तुओं के अलावा जैसे शब्दों के बारे में हो सकता है, अंकों के गुण रूप आकार, उनके लक्षण की समानता पर विचार कर उनके सही उत्तर का हम क्या करते हैं दोस्तों, चुनाव करते हैं। सादृश्यता का मतलब होता है दोस्तों समानता। सादृश्यता इसका मतलब होगा समान रूप। दोस्तों इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो या तो वस्तुओं को मेल करवाया जाएगा, या शब्दों का करवाया जाएगा, या अंकों का करवाया जाएगा। जैसे दोस्तों वस्तुओं का मतलब होता है, जैसे वस्तुओं का हम मेल कैसे करवाएंगे। मेल का मतलब उनका हम समान सादृश्यता परीक्षण कैसे करेंगे। वस्तुओं से मतलब ये होता है, जैसे कोई किसान होता है, यहां पर इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो इस प्रकार से होंगे, जैसे किसान अनुपात हल, समानुपात। आपके पास यहां पर दे दिया बढ़ई, इसका आपके पास संबंध किससे होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो दोस्तों सादृश्यता परीक्षण में लिए जाते हैं। यहां पर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसान का संबंध किससे होगा, हल से। क्योंकि किसान क्या है, एक वर्कर है जिसका डेली काम किससे होगा, हल से होगा। हल से का हल का मतलब क्या होगा, वो अपनी खेती किससे करेगा, हल से करेगा। तो जो बढ़ई होगा उस बढ़ई का संबंध का मतलब होगा बढ़ई किसका यूज करेगा। तो दोस्तों ये हमेशा किसका यूज करता है, आरी का। किसका यूज करेगा, आरी का। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो इस सादृश्यता परीक्षण के अंदर लिए जाएंगे। दोस्तों ये तो दोस्तों होगी वस्तुओं से संबंधित बात होगी। दोस्तों आपके पास यहाँ पर शब्दों से संबंधित हो, यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर किससे संबंधित हो, शब्दों से संबंधित हो, तो शब्दों से संबंधित जिसका मतलब जैसे आपको कहीं पर ये कह दे कि यहाँ पर ये राजस्थान है और यहाँ पर अनुपात दे दिया, जयपुर दे दिया। और फिर अगला ये कह रहा है कि जैसे पंजाब कह दिया, और पंजाब का संबंध किससे होगा। तो ये दोस्तों तब ही क्वेश्चन पॉसिबल होगा जब अगर आपको यहाँ पर भारत के प्रत्येक राज्य की राजधानी याद होगी। जैसे भारत के अंदर टोटल राज्य 28 हैं, और आपके पास जो बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बारे में आपको पूरा अगर बेसिक नॉलेज पूरा याद है। जैसे यहाँ पर ये कहा गया है कि राजस्थान का संबंध किससे है, जयपुर से। तो राजस्थान का संबंध जयपुर से, इसका मतलब क्या होता है, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। तो दोस्तों पंजाब की राजधानी क्या होगी, तो दोस्तों सबको याद है कौन सी राजधानी होती है, पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो राजधानी है वो पंजाब और जो हरियाणा है, इन दोनों की संयुक्त राजधानी है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन होंगे दोस्तों सादृश्यता परीक्षण के अंदर। अब दोस्तों इसमें जो आपको याद करने जो योग्य जो तथ्य हैं वो सबसे पहले हम लेते हैं। पहले हम लेंगे व्यक्ति और उनका कार्य क्षेत्र। व्यक्ति और उनका कार्य क्षेत्र। पहला जो इसमें टॉपिक होगा वो होगा व्यक्ति और उनका कार्य क्षेत्र। और कार्य क्षेत्र, व्यक्ति और कार्य क्षेत्र का मतलब होगा जो व्यक्ति होगा उसका जो डेली का जो रूटीन है वो किस में काम में होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर जैसे कलाकार है, जैसे मैं आपको बता दूं कलाकार है, तो कलाकार का किस में यूज होता है, नाट्यशाला में यूज होता है। जो कलाकार होता है उस कलाकार का जो यूज होगा वो किस में होगा, नाट्यशाला में होगा। किस में होगा दोस्तों, नाट्यशाला में होगा। इसी हिसाब से दोस्तों जो किसान होगा, किसान का संबंध किस में होगा, खेत में। तो किसान जो कार्य करता है वो क्या होता है, खेत होता है। कलाकार जहां पर कार्य करेगा उसका जो कार्य क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे, नाट्यशाला कहेंगे। जो किसान होगा, किसान जहां पर कार्य करेगा उसको हम खेत कहेंगे। जो क्लर्क होगा, जो बाबू होगा, उसका जो कार्य क्षेत्र होगा वो दोस्तों क्या होगा, कार्यालय होगा। तो दुकानदार का जो कार्य होगा वो दोस्तों किस में होगा, दुकान में होगा। इसी हिसाब से जो रसोइया होता है, रसोइया का काम हमेशा किस में होगा दोस्तों, रसोई घर में होगा। तो जो पुजारी होगा दोस्तों, क्या होगा, पुजारी, उसका काम या तो मठ में होगा या किस में होगा, मंदिर में होगा। दोस्तों या तो मठ में होगा या मंदिर में होगा। और दोस्तों जो एम्पायर होगा उस एम्पायर का संबंध किस में होगा दोस्तों, मैदान में।
आपको ध्यान ये देना है कि जो एम्पायर होता है वो दोस्तों उसका हमेशा किस में काम होता है, उसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, मैदान होता है। और डॉक्टर का संबंध कहाँ से होगा, जो डॉक्टर अपना कार्य करेगा वो करेगा अस्पताल में करेगा, तो वैज्ञानिक कहाँ पर करेगा, प्रयोगशाला में, तो शिक्षक हमेशा कहाँ पर काम करेगा, विद्यालय में। दोस्तों ध्यान ये रखना है कि जो शिक्षक है अब जो उसका जो कार्य क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे, विद्यालय कहेंगे। अब दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षक का कार्य क्षेत्र खेत होगा, अरे खेत तो किसका होगा, किसान का होगा। और विद्यालय किसका कार्य क्षेत्र है, शिक्षक का, क्योंकि जहां पर शिक्षक कार्य करता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, विद्यालय। मतलब विद्यालय के अंदर कौन कार्य करेगा, शिक्षक। और जो मजदूर होगा वो दोस्तों किस में करेगा, फैक्ट्री में। और आपको दोस्तों मैं एक बात और बताऊं, सबसे मेन बात यह है कि जो नायक होता है ना, नायक, उसका जो कार्य क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं रंगमंच। दोस्तों ध्यान रखना, जो नायक उसका होता है रंगमंच, ये विशेषकर ध्यान रखना। जो नायक होगा उस नायक का जो कार्य क्षेत्र होगा वो दोस्तों क्या होगा, रंगमंच होगा। यांत्रिक, यांत्रिक का मतलब होगा मैकेनिक, मैकेनिक का मतलब होगा दोस्तों मिस्त्री। उसका जो कार्य होगा वो होगा दोस्तों किसमें, मोटर खाना। मोटर खाना का मतलब होगा ऐसा स्थान जहां पर जो आपके पास जो मैकेनिक वगैरह होते हैं, वो कल कारखाना, जो स्थान जहां पर मोटर गाड़ियों का क्या किया जाता है, सुधारा जाता है, उस स्थान को हम कहते हैं मोटर खाना। और दोस्तों रेफरी, रेफरी का किस में काम होगा, मैदान में। रेफरी का किस में होगा, मैदान में। तो दोस्तों रेफरी का संबंध कहां पर होगा, मैदान में। तो दोस्तों मैदान में किस किस का संबंध होता है, एम्पायर का संबंध भी होता है और रेफरी का भी संबंध होता है। इस प्रकार से दोस्तों आपके पास जो मेन जो आपके पास जो व्यक्ति और उनका जो कार्य क्षेत्र था वो इस प्रकार से हमने चर्चा की है। दोस्तों आगे हम देखते हैं दोस्तों व्यक्ति और उनका उत्पाद। जो व्यक्ति होंगे वो क्या क्या उत्पाद उत्पन्न करते हैं। तो दूसरा टॉपिक होगा व्यक्ति और उत्पाद। उत्पाद, व्यक्ति और उत्पाद से संबंधित का मतलब होता है जैसे व्यक्ति है वो अपने कार्य क्षेत्र में किसका उत्पादन करते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, क्या उत्पाद करते हैं। जैसे दोस्तों जो किसान होता है वो क्या पैदा करता है, फसल पैदा करता है। किसान किसका उत्पादन करेगा, फसल का। उसी प्रकार से जो नाट्यकार होता है वो नाटककार क्या करता है, नाटक करता है। क्या करता है दोस्तों, नाटक करता है। तो लेखक क्या लिखेगा, पुस्तक लिखेगा। तो दोस्तों जो कवि होता है वो हमेशा क्या लिखता है, कविता। और जो रसोइया होगा वो क्या तैयार करता है दोस्तों, भोजन तैयार करता है। तो जो कसाई होगा वो क्या करेगा, मांस उत्पन्न करेगा। और जो वास्तुकार होता है वो अभिकल्प करेगा। और दोस्तों जो नृत्यकार होता है वो दोस्तों किसका, किसकी रचना करेगा, नृत्य की करेगा। जैसे कुम्हार है दोस्तों, वो कुम्हार क्या उत्पाद करेगा, क्या उत्पादन करेगा, वो हमेशा क्या बनाएगा, घड़ा बनाएगा। मतलब मिट्टी से बनने वाली वस्तुओं का निर्माण करेगा। तो दोस्तों जो बढ़ई होता है वो किसका हमेशा कार्य करता है, फर्नीचर का उत्पादन करता है। जो मोची होगा वो जूते बनाने का उत्पाद करेगा। जो शिक्षक होगा दोस्तों, जो शिक्षक होगा वो किसका उत्पादन करेगा, शिक्षक का उत्पादन का मतलब होगा वो क्या देगा, मतलब शिक्षा का प्रसार करेगा। शिक्षा का प्रचार प्रसार करेगा, वही उसका क्या है, उत्पाद है। तो मिस्त्री होता है दोस्तों वो किसका कार्य करेगा, या तो दीवार बनाएगा या घर बनाएगा, यानी मतलब भवन निर्माण संबंधित। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, जो समाचार पत्र बनाने वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संपादक कहते हैं। दोस्तों ये विशेष का ध्यान रखना, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना दोस्तों। जो संपादक होगा वो किसका निर्माण करेगा, समाचार पत्र का निर्माण करेगा। जो सुनार होगा वो किसका उत्पादन करेगा, जेवर का करेगा। और जो फिल्म को जो बनाने वाले जो लोग होते हैं दोस्तों उनको हम क्या कहते हैं, निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, निर्माता कहते हैं। और जो सेवक होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, सेवा करते हैं। और जो दर्जी होगा वो किसका निर्माण करेगा दोस्तों, कपड़ा का निर्माण करेगा। जो दर्जी होगा वो दोस्तों किसका निर्माण करेगा, कपड़ा का निर्माण करेगा। इस प्रकार से दोस्तों जो आपके जो व्यक्ति और जो उत्पाद थे वो क्या करेंगे, जो व्यक्ति होंगे इन उत्पादों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं यंत्र और उनका कार्य। यंत्र और उनका कार्य, ऐसे यंत्र जिनका हम क्या यूज करते हैं। यंत्र और कार्य,
अब दोस्तों देखते हैं यंत्र। यंत्र का मतलब होता है दोस्तों एक कुदाल होता है, कुदाल। इसका यूज करेंगे खोदना। दोस्तों सब राजस्थानी हो, सबको याद है कुदाल। कुदाल का मतलब जब पावड़ वगैरह या कस्सी वगैरह उसका हम क्या यूज करेंगे, खोदने में करेंगे। पतवार, पतवार का मतलब होता है खेना। पतवार का हमेशा किस में जाती है, झाजू में यूज होती है। और जो चाकू होता है, चाकू का यूज क्या करेंगे हम, काटना। चाकू, चाकू के द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करेंगे, काटना। चाकू का यूज किस में होगा, काटना में। तो दोस्तों कलम का यूज किस में होगा, लिखने में। कलम का यूज किस में होगा, लिखने में। तो दोस्तों कलम का यूज किस में होगा, लिखने में। जो कलम होती है उसका यूज होगा लिखना, मतलब राइटिंग। राइटिंग के अंदर किसका हो जाएगा, लिखने का। और जो पावड़ा है वो खोदना हो गया। जो छेनी है, छेनी, जो ये छेनी होती है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, काटना। इसका यूज क्या होगा, काटना। बेलचा, बेलचा का मतलब होता है दोस्तों पलटना या उलटना। और सुई का मतलब होता है दोस्तों सिलना। और ढाल का मतलब होता है बचाव। और कैंची का मतलब क्या होता है दोस्तों, काटना। इस प्रकार से दोस्तों हमने ये यंत्र और यंत्रों का कार्य देखा है। अब आगे देखते हैं दोस्तों जंतु और उनके बच्चों का क्या क्या नाम है। जंतु और उनके बच्चे, जंतु और उनके बच्चे। अब देखते हैं दोस्तों, जो तितली होती है उस तितली के बच्चे को हम क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। जो तितली पैदा होती है वो किससे होती है, लार्वा से पैदा होती है। लार्वा का जो रूप होगा उसको हम कहेंगे तितली कहेंगे। और दोस्तों जो गाय होती है, गाय के क्या होगा, बछड़ा या बछड़ी। बछड़ा या बछड़ी, इनके बच्चे का नाम। तो दोस्तों इसी हिसाब से जो भेड़ होगी, भेड़ के बच्चे का क्या नाम होता है, मेमना। ध्यान रखना, मेमना, मेमना। और जो शेर होता है, शेर का जो बच्चा होगा उसको हम कहेंगे शावक कहेंगे। दोस्तों हम क्या कहेंगे, शावक। और आगे दोस्तों जो बिल्ली होता है, बिल्ली के बच्चे को हम कहते हैं बिलोटा कहते हैं। और कुत्ते के बच्चे को हम ऐसा क्या कहते हैं दोस्तों, पिल्ला। कुत्ते के बच्चे को हम क्या कहेंगे, पिल्ला कहेंगे। तो मुर्गी के बच्चे को हम कहेंगे चूजा। मुर्गी होती है ना, मुर्गी, उसके बच्चे को हम कहते हैं चूजा। और राजस्थान में सर्वाधिक अंडे उत्पादित करने वाले जो जिला है वो क्या है, अजमेर है। आगे जो मेंढक है दोस्तों, मेंढक के बच्चे को हम कहेंगे बैंक्ची कहेंगे। और जो कीट होगा, कीट के बच्चे को हम कहेंगे लार्वा कहेंगे। तो दोस्तों जो भैंस होती है, भैंस के बच्चे को हम कहेंगे क्या कहेंगे दोस्तों, या तो पाडा कहेंगे या पाडी। ये दोस्तों सब आजकल जानते हैं, ये व्यवहारिक बातें हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं व्यवसायी और व्यवसायों का जो औजार है वो क्या है। 5 नंबर जो टॉपिक है, व्यवसायी और औजार। व्यवसायी और उनका औजार, उनके औजार का नाम क्या है, देखते हैं दोस्तों। जो कसाई होता है दोस्तों उसका यूज क्या होता है, जो उसका हथियार उसको कहेंगे छुरी। कसाई, छुरी। जो कसाई का जो हथियार होता है दोस्तों उसको हम कहेंगे छुरी। तो नाई का जो हथियार होगा उसको हम कहेंगे उस्तरा। तो जो बढ़ई होगा उसका हथियार होगा आरी। तो जो चिकित्सक होता है उसका हथियार होगा स्टेथोस्कोप। ध्यान रखना दोस्तों, चिकित्सक, स्टेथोस्कोप, यंत्र का नाम। ठीक है दोस्तों। सैनिक होगा, सैनिक का जो यंत्र होगा, औजार होगा, उसको हम कहेंगे हथियार कहेंगे। लोहार का होगा हथौड़ा। तो मेऊंची का होगा टेकुआ। तो रसोईया का होगा चाकू। तो दोस्तों लेखक का हमेशा होगा कलम। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेखक का क्या होगा, कलम। लेखक का क्या होगा दोस्तों, कलम होगा। तो दोस्तों योद्धा, योद्धा होगा, उसका जो हथियार होगा, जो औजार होगा, उसको हम कहेंगे तलवार कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, तलवार कहेंगे। इस प्रकार से दोस्तों जो महत्वपूर्ण जो व्यवसाय थे और जो उनके जो औजार थे उनका हमने अध्ययन किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्पाद और उनका कच्चा पदार्थ। उत्पाद और कच्चा पदार्थ, उत्पाद और उत्पाद के बाद में क्या है, कच्चा पदार्थ। उत्पाद और उनका कच्चा पदार्थ। उत्पाद और उनका कच्चा पदार्थ। उत्पाद और कच्चा, उत्पाद का मतलब होता है जो कागज होता है, उस कागज के द्वारा, हाँ, कागज किससे प्राप्त होता है दोस्तों, लुगदी से। ध्यान रखना, विशेष का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो कागज होता है वो किससे प्राप्त होता है, लुगदी से। और जो दोस्तों जो मदिरा, जो शराब है, मदिरा, शराब, वाइन्स,
ये हमेशा दोस्तों किससे प्राप्त होती है? या तो अंगूर से प्राप्त होगी, या होगी सेब से, या होगी दोस्तों जौ से। माल्ट, माल्ट का मतलब होता है दोस्तों जौ। इनसे क्या उत्पादित की जाती है? मदिरा या शराब, वाइन्स। तो शीशा होता है, शीशे से होगा प्रिज्म। और जो फर्नीचर है दोस्तों, वो फर्नीचर हमेशा किसका बनाया जाता है दोस्तों? हमेशा लकड़ी का बनाया जाएगा। इसका मतलब होगा फर्नीचर का जो कच्चा उत्पाद है वो क्या है? लकड़ी है। तो दोस्तों जो पुस्तक होती है, पुस्तक, वो हमेशा किसकी बनाई जाती है? कागज की। अरे दोस्तों कागजों को इकट्ठा करके जो लिखी जाने वाली जो पुस्तक होगी उसको हम क्या कहेंगे? पुस्तक कहेंगे। तो दोस्तों जो वस्त्र होता है वो हमेशा किसका बनाया जाएगा? धागा का। और जूता हमेशा किसका बनाया जाएगा? चमड़ा का। तो ऊन किससे प्राप्त होती है दोस्तों? भेड़ से। ऊन किससे प्राप्त होगी दोस्तों? भेड़ से। जो ऊन होगी वो दोस्तों किससे प्राप्त होगी? भेड़ से। तो तेल होगा दोस्तों वो तिलहन से या बीजू से प्राप्त होगा। और दोस्तों जो मक्खन होता है वो किससे प्राप्त होगा? दूध से। तो धातु, ध्यान रखना विशेषकर दोस्तों, धातु हमेशा किससे प्राप्त होगी? अयस्क से प्राप्त होगी। किससे प्राप्त होगी? अयस्क से। और जो रबड़ होगा हमेशा वो होगा लेटेक्स से प्राप्त। किससे प्राप्त होगा? लेटेक्स से प्राप्त होगा दोस्तों। वो किससे प्राप्त होगा? लेटेक्स से। और दही है दोस्तों, जो दही है वो किससे प्राप्त होगा? दूध से प्राप्त होगा दोस्तों। किससे प्राप्त होगा? दूध से प्राप्त होगा। जो कम्बल होती है वो दोस्तों वो किससे प्राप्त होती है? ऊन से। और जो धागा होगा वो धागा किससे प्राप्त होगा दोस्तों? रेशम से प्राप्त होगा दोस्तों। किससे प्राप्त होगा? रेशम से प्राप्त होगा दोस्तों क्या? धागा। इस प्रकार से हमने दोस्तों उनके उत्पाद और उनका जो कच्चे पदार्थ इनका हमने क्या किया है? अध्ययन किया है। जो उत्पाद होते हैं उनका जो मटेरियल, कौन से मटेरियल से ये प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों। अब आगे हम दोस्तों देखते हैं 7वां पॉइंट, व्यक्ति और उनका निवास स्थान। व्यक्ति या जंतु, व्यक्ति या जंतु और उनका निवास स्थल। निवास स्थल। अब दोस्तों आगे देखते हैं व्यक्ति और जो जंतु होते हैं उनके जो निवास स्थल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। जैसे जो राजा होगा दोस्तों, क्या? राजा। राजा हमेशा दोस्तों किस में निवास करेगा? महलों में निवास करेगा। और विशेषकर ध्यान रखना दोस्तों, जो कबूतर होता है, कबूतर के निवास स्थान को हम क्या कहेंगे दोस्तों? वो हमेशा कहेंगे दड़बा। दड़बा। जो कबूतर होता है वो किस स्थान पर निवास करता है उस स्थान को हम कहेंगे दड़बा कहेंगे। तो जो दोस्तों जो कुत्ता होता है उसको हम कहेंगे घूर। विशेषकर ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज वाले हैं, क्या कहेंगे? घूर। या तो घूर कहेंगे या कुत्ताश्रय कहेंगे। क्या कहेंगे? कुत्ताश्रय। कुत्ताश्रय का मतलब होगा ऐसा स्थान जहां पर कुत्ता क्या करता है? आश्रय लेता है। और दोस्तों विशेषकर ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां पर सैनिक रहते हैं उस क्षेत्र को हम कहेंगे छावनी कहेंगे। और राजस्थान में स्वतंत्रता के समय कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी दोस्तों। कितनी छावनियां थी? 6 थी दोस्तों। ये विशेषकर ध्यान रखना। जैसे एरनपुरा है, नसीराबाद है, ब्यावर है, नीमच है, मेरठ है, इस प्रकार की दोस्तों कितनी थी? 6 थी। आगे है दोस्तों, जो पागल व्यक्ति होता है उसको कहां पर रखा जाता है? पागल खाने में। तो जो मधुमक्खी होती है वो कहां पर निवास करती है दोस्तों? छत्ते में। तो विशेषकर ध्यान रखना दोस्तों, जो पादरी होता है, पादरी जहां पर रहता है उसको हम कहेंगे गिरजा घर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? गिरजा घर कहेंगे। तो जो सिंह होता है, सिंह, शेर, शेर का जो निवास करने वाला जो स्थान होगा उसको हम कहेंगे या तो गुफा कहेंगे दोस्तों, या तो गुफा कहेंगे या कहेंगे मांद कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? मांद कहेंगे। जो सन्यासी होता है वो हमेशा कहां पर निवास करता है दोस्तों? सन्यासी दोस्तों कहां पर निवास करेगा? मठ में निवास करेगा। तो जो गाय होगी दोस्तों वो कहां पर निवास करती है? गौशाला में। गाय जहां पर निवास करती है उस स्थान को हम क्या कहेंगे? गौशाला कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? हमें गौशाला कहेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने व्यक्ति और व्यक्ति या जंतु थे
उनका जो निवास स्थान था उस स्थान को हम क्या कहते हैं। और दोस्तों इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सैनिक होते हैं उस स्थान को हम क्या कहेंगे, छावनी कहेंगे। क्या कहेंगे, छावनी कहेंगे। और जो सन्यासी होते हैं उस स्थान को हम क्या कहेंगे, मठ। यानी मठ में निवास करने वाले व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। अब दोस्तों आपके पास आगे सबसे इंपॉर्टेंट देश, राजधानी और मुद्रा। देश, राजधानी और मुद्रा। और विशेषकर दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कितना ही प्लेयर हो रीजनिंग का, उस रीजनिंग के प्लेयर को अगर उसको जनरल साइंस, जनरल नॉलेज का नॉलेज नहीं है तो वो यहाँ पर खिलाड़ी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सबसे पहले हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, हम हमारे भारत देश से शुरुआत करते हैं। तो भारत देश से क्या शुरुआत करेंगे, इधर तो लिखेंगे दोस्तों देश लिखेंगे, फिर लिखेंगे राजधानी लिखेंगे, और राजधानी के बाद उनकी क्या लिखेंगे, मुद्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मुद्रा। तो जैसे हम किस देश में निवास करते हैं, भारत में निवास करते हैं, तो दोस्तों भारत देश की राजधानी क्या है, दिल्ली है। और दिल्ली है तो भारत की मुद्रा क्या है, रुपया। क्या है, रुपया। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये भारत का क्या है, भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। और भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। तो ये विशेष का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर एक साथ कितने टॉपिक हैं, 3 टॉपिक हैं। एक तो देश, एक उनकी राजधानी भी याद हो रही है, और एक उसकी क्या हो रही है, मुद्रा। तो दोस्तों अगर मैं आपको ये पूछूं, जो मलेशिया जो देश, मलेशिया है वो हिंद महासागर में स्थित है। और मलेशिया जो देश है, उस मलेशिया देश की जो राजधानी है वो दोस्तों है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर है। और उसका जो मुद्रा है वो क्या है दोस्तों, रिगिट है। क्या है, रिगिट है। इसी प्रकार से हम दोस्तों एक्वेडोर, एक देश का नाम है एक्वेडोर है, उस एक्वेडोर राज्य की राजधानी क्या है, उस देश की राजधानी क्या है, क्वेतो। और उसकी जो मुद्रा है वो क्या है, सुक्रे। क्या है, सुक्रे। इसी प्रकार से हम दोस्तों एक देश है जिसका नाम है लिथुआनिया, और उसकी राजधानी है विलिनियरू, उसकी मुद्रा है रूबल। रूबल है उसकी मुद्रा। तो दोस्तों चेकोस्लोवाकिया एक देश है जिसकी राजधानी का नाम प्राग है, और उसकी जो मुद्रा है वो है कोरोना। क्या है, कोरोना। एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क है, जो डेनमार्क है वो यूरोप में स्थित है। और डेनमार्क एक उत्तरी ध्रुव के लगभग स्थित है। ये देश जो डेनमार्क है उसकी राजधानी है कोपहेगन, और उसकी जो मुद्रा है वो है क्रोन। इसी प्रकार से एक खाड़ी देश है जिसका नाम है कुवैत है। खाड़ी देश का मतलब होगा एशिया महाद्वीप के पश्चिम स्थित देश है। दोस्तों आपको इन प्रत्येक देशों की लोकेशन भी याद होनी चाहिए। प्रत्येक देश से पहले आपको ये भी याद होना चाहिए कि कितने महाद्वीप हैं। दोस्तों आपको सपोज याद है कितने विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है। पहला महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। दूसरा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, यूरोप है। तीसरा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका है। दोस्तों चौथा कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है। और दोस्तों 5वां महाद्वीप कौन सा, दक्षिणी अमेरिका है। और 6वां महाद्वीप है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों 7वां महाद्वीप है अंटार्कटिका। ये भी आपको दोस्तों याद होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको कोई ये पूछ ले कि यूरेशिया किसको कहते हैं, यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब होगा जो एशिया और जो यूरोप का जो संयुक्त भाग है उसको हम कहेंगे यूरेशिया। इन दोनों को हम कॉमन रूप से क्या कहते हैं दोस्तों, यूरेशिया। क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। तो दोस्तों आपको अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर बता के बताऊं तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये देश कहाँ कहाँ पर हैं। चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये दोस्तों ये आपका वर्ड है, वर्ड में भी आपको जरूर ध्यान होना चाहिए दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूं, दोस्तों हालांकि थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया दोस्तों, मैं आपको बना के बताता हूँ कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है और कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। यानी कि बेसिक स्थिति भी नॉलेज होना जरूरी है दोस्तों।
ये दोस्तों आपका वर्ल्ड का मैप है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है। इस उत्तरी अमेरिका में विशेषकर दोस्तों दो ही देश सबसे ज्यादा बड़े देश हैं। एक तो कनाडा है, कनाडा यहाँ पर आपका दोस्तों यहाँ पर कनाडा जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका यूएसए, और यहाँ पर आपके पास जो वेस्ट इंडीज वगैरह वे आ जाएंगे, यहाँ पर मैक्सिको वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों ये महाद्वीप, इस महाद्वीप को हम कहेंगे दक्षिणी अमेरिका कहेंगे। और इस दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो देश होगा वो ब्राजील है। कौन सा देश है? ब्राजील, वो दोस्तों यहाँ पर है। और जो ये ब्राजील जो देश है वो मात्र 2 देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के साथ ये क्या बनाता है? सीमा बनाता है। यहाँ पर दोस्तों अर्जेंटीना वगैरह ये पूरे देश इसी महाद्वीप में स्थित हैं। और आपके पास दोस्तों यहाँ पर एक वो भी है, कौन सा देश यहाँ पर है? जैसे ब्राजील आ गया दोस्तों आपके पास, ठीक है दोस्तों। आपके पास दोस्तों ये कौन सा देश होगा? एशिया, ये यूरोप होगा दोस्तों। ये आपके पास देश कौन सा है, कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। ये आपके पास दोस्तों कौन सा? एशिया है। और ये आपके पास कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका है दोस्तों। और ये आपके पास दो कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया है। और दोस्तों यहाँ पर जो नीचे है वो क्या है? अंटार्कटिका है। ये विशेष का ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखना है कि अफ्रीका महाद्वीप आ गया। अफ्रीका महाद्वीप में जैसे दक्षिण अफ्रीका आ गया, कांगो वगैरह आ गया, आपके पास जायरिया वगैरह आ गया, नाइजीरिया वगैरह आ गया, लगभग 54-55 देश इस अफ्रीका महाद्वीप में। और जो यूरोप है, इस यूरोप में यहाँ पर जो इंग्लैंड वगैरह, इंग्लैंड यूके एरिया आ गया आपके पास। और यहाँ पर जो डेनमार्क वगैरह ये यहाँ पर आ जाएगा। और आपके पास यहाँ पर ये फ्रांस आ गया, और यहाँ पर ये जर्मनी और ये रशिया आ गया, ये भारत आ गया आपके पास, ये खाड़ी देश आ गया दोस्तों। और आपके पास यहाँ पर ये चाइना आ जाएगा, यहाँ पर रशिया आ जाएगा, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपके पास? जापान आ जाएंगे। इधर आपके पास इंडोनेशिया, ये इधर इतने देश आ जाएंगे। और दोस्तों आपके पास जो ये ऑस्ट्रेलिया, इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया है, इधर न्यूजीलैंड वगैरह आ जाएंगे दोस्तों। आपको इतना कॉमन सेंस पूरा याद होना चाहिए कि कौन सा देश कौन से महाद्वीप में स्थित है। और इसके साथ साथ में दोस्तों आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो ये आपके पास जो ये भाग, इस भाग को हम कहेंगे अटलांटिक महासागर कहेंगे। और यहाँ पर जो महासागर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? आपका हिंद महासागर होगा। जो हिंद महासागर, उसके उत्तर में कौन सा देश है, कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। यहाँ पर ये अफ्रीका आ गया, यहाँ पर ये मेडागास्कर आ जाएगा आपके पास दोस्तों, आपके पास। और यहाँ पर दोस्तों ये कौन सा महाद्वीप आ जाएगा? महासागर आ जाएगा, प्रशांत महासागर आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो ये स्वेज नहर यहाँ पर है, ये पनामा नहर यहाँ पर है दोस्तों। ये अमेरिका गया, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रत्येक महाद्वीप की लोकेशन भी आपको याद रखनी जरूरी है। यहाँ पर ये ग्रीनलैंड आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ग्रीनलैंड आ जाएगा। ये उत्तरी ध्रुव आ जाएगा, ये दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। इस प्रकार से आपको दोस्तों विश्व का मैप का भी नॉलेज होना जरूरी है। इसी प्रकार से हम आगे जो देश लेते हैं वो लेते हैं कुवैत। कुवैत की हमारी बात हो गई थी, जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है, और उसकी जो मुद्रा है वो क्या है? दिनार है। दक्षिणी कोरिया दोस्तों, दक्षिणी कोरिया ये यहाँ पर है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया यहाँ पर है। एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है ये दोनों देश। और इन दोनों देशों को लगभग मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी देखा जाए तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित जो करने वाली जो रेखा है वो शायद 59 डिग्री उत्तरी अक्षांश होनी चाहिए। मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि जो 59 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा का मतलब होता है दोस्तों, ये आपके पास कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा जिसको हम कहेंगे 0 डिग्री कहेंगे, भूमध्य रेखा कहेंगे दोस्तों। इस भूमध्य रेखा के अगर आप ऊपर की तरफ चलोगे तो उन अक्षांशों को हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश कहेंगे, और नीचे की तरफ चलेंगे उसको हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। तो उत्तरी अक्षांश का मतलब होगा इसके ठीक 23.5 डिग्री ऊपर कौन सी रेखा पाई जाती है दोस्तों? कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा हो जाएगी? कर्क रेखा, जो भारत में से गुजरती है। और इसके ठीक नीचे 23.5 डिग्री पर क्या हो जाएगी? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ। और ये 23.5 डिग्री कौन सी आ जाएगी आपके पास? जो इधर से गुजरती है उसको हम कहेंगे मकर रेखा कहेंगे। ये कौन सी रेखा हो जाएगी दोस्तों? मकर रेखा हो जाएगी 23.5 डिग्री साउथ। इस प्रकार से दोस्तों आपको एक यहाँ पर एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन और बताता हूँ। जो तीनों रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा है, ये कौन से महाद्वीप को काटती हैं? अफ्रीका महाद्वीप में से गुजरती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी बनेंगे आपके पास जीके की। ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वो दोस्तों राजस्थान के अंदर प्रवाहित होती है। और राजस्थान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी है वो मध्य प्रदेश से की जानापा पहाड़ी से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा में बहने के बाद ये
पुनः गुजरात की तरफ चली जाती है। तो ये करेक्ट रेखा को दोस्तों कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको दोस्तों याद होना जरूरी है, जो अक्सर बहुत ज्यादा बार एग्जामों में पूछा जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं क्यूबा। क्यूबा एक ऐसा देश है, क्यूबा की बात करेंगे। क्यूबा की राजधानी हवाना होगी और उसका जो मुद्रा होगी उसको हम कहेंगे कवाना। कवाना की जो मुद्रा होगी उसको हम कहेंगे क्यूबा की हवाना और पीसो कहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों क्यूबा एक ऐसा देश है जिसको हम कहेंगे चीनी का कटोरा। कौन सा देश कहेंगे? चीनी का कटोरा। आगे देश है दोस्तों केनिया। केनिया की जो राजधानी होगी वो नैरोबी और इसका जो मुद्रा होगी वो केनियन शिलिंग होगी। इसी प्रकार से हम दोस्तों लेंगे कोलंबिया। कोलंबिया की जो राजधानी होगी वो होगी बागोटा और इसकी जो मुद्रा होगी उसको हम कहेंगे पीसो। और जॉर्डन की राजधानी होगी अम्मान और इसकी जो मुद्रा होगी वो जॉर्डियन दिनार होगी। चाइना दोस्तों, जो चाइना होगा उस चाइना की राजधानी होगी बीजिंग और इसकी जो मुद्रा होगी वो उसको हम कहेंगे युआन कहेंगे। तो दोस्तों जो जापान है, जापान आपके पास ये रहा, प्रशांत महासागर में स्थित। जापान एक ऐसा देश है जहां पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रशांत महासागर के किधर स्थित है? पश्चिम में स्थित है। तो जापान की राजधानी क्या होगी? टोक्यो और इसकी जो मुद्रा होगी उसको हम कहेंगे येन कहेंगे। और इटली आपके पास कहां पर है? इटली आपके पास यहाँ पर यूरो महाद्वीप में है। इसकी राजधानी होगी रोम और इसकी जो मुद्रा होगी इसको हम कहेंगे लीरा कहेंगे। इजराइल एक ऐसा देश है जो धार्मिक सद्भावना पर सन 1948 के अंदर क्या हुआ था? आजाद हुआ था। यहूदियों द्वारा इजराइल बनने वाला एक धर्म के आधार पर पहला विश्व का देश है जिसकी राजधानी है इजराइल की जो राजधानी है वह तेल अवीव और इसकी जो मुद्रा है उसको हम कहेंगे शेकेल कहेंगे। आयरलैंड की राजधानी होगी डबलिन और इसकी जो मुद्रा होगी उसको हम कहेंगे आयरिश पौंड कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? आयरिश पौंड कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों आयरलैंड के बाद में आगे वाला जो देश है वो लेते हैं। अब दोस्तों इन देशों की आपको लोकेशन स्थिति भी याद होनी चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पर है। जापान जैसे एशिया महाद्वीप में, इटली यूरोप में है, इजराइल कहाँ पर है? यूरोप में है। चीन कौन से देश में, कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये पूरी बायोडाटा याद होनी चाहिए। आगे आयरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? डबलिन और डबलिन के बाद में क्या हो जाएगी? इसकी मुद्रा हो जाएगी आयरिश पौंड। आगे देखते हैं दोस्तों आयरिश पौंड। आयरिश पौंड। अब आयरिश पौंड के बाद में आगे वाला जो देश है वो इराक है। इराक की राजधानी होगी दोस्तों बगदाद होगी। इराक एक एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो मुद्रा होगी वो होगी इराकी दिनार होगी। इराक के बाद मिलेंगे ईरान भी एशिया में स्थित है जिसकी राजधानी तेहरान है। इसकी मुद्रा होगी रियाल होगी। इंडोनेशिया ये रहा आपका यहाँ पे इधर दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इसकी मुद्रा होगी रुपया। और आइसलैंड की राजधानी होगी कंजाविक और मुद्रा होगी क्रोना। हंगरी की राजधानी होगी दोस्तों बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट होगी तो इसकी मुद्रा होगी फॉरिएंट। गुआना की राजधानी होगी जॉर्ज टाउन। इसकी मुद्रा होगी गुआना डॉलर। यूनान की राजधानी एथेंस है तो इसकी मुद्रा होगी द्रास्मा। और घाना आपके पास मुद्रा होगी अकारा और इसकी मुद्रा होगी केडी। जर्मनी है, इसकी राजधानी बर्लिन और इसकी मुद्रा है मार्क। जाम्बिया की मुद्रा राजधानी होगी बंजुली और मुद्रा होगी डालासी। फ्रांस ये आपके पास यहाँ पर स्थित है फ्रांस। इस फ्रांस की जो राजधानी होगी वो पेरिस होगी और इसकी मुद्रा होगी फ्रैंक। और फिनलैंड की राजधानी होगी हेकिलांसी की और मुद्रा होगी मरक्का। फिजी की राजधानी होगी सुआ और मुद्रा होगी फिजियन डॉलर। दोहा कतर ये आपके पास ये इधर है दोहा कतर। यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? आपके पास गोबी का मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल है आपके पास अफ्रीका। थार मरुस्थल है भारत पाकिस्तान में। और आपके पास ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। परंतु आपको दोस्तों एक छोटी सी क्वेश्चन और पूछ लूं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं है? तो वो महाद्वीप कौन सा होगा? आपका यूरोप होगा। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी क्या नहीं है? मरुस्थल नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों कतर की राजधानी दोहा और मुद्रा होगी कतारी रियाल होगी। इथोपिया की राजधानी होगी इथोपिया की राजधानी होगी अदिस अबावा और उसकी मुद्रा होगी बीर। आगे मिस्र एक अफ्रीका देश है। मिस्र से संबंधित दोस्तों एक आपको मैं सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन ये बताता हूं कि जो मिस्र एक ऐसा देश है जिसमें से स्वेज नहर निकलती है और
मिस्र का जो राष्ट्रीयकरण, जो स्वेद नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, वो सन 1957 में हुआ था दोस्तों। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1957 में हुआ था। और इससे पहले आपको एक बात और मैं बता दूं कि जो स्वेद नहर का जो निर्माण हुआ था वो दोस्तों 1869 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। जो एक फ्रांस की कंपनी थी उसके द्वारा हुआ था। 100 साल का टारगेट था। तो इसमें मिस्र का स्वेद नहर का राष्ट्रीयकरण सन 1957 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। आगे मिस्र की राजधानी कैरो और मुद्रा है मिस्र पौंड। आगे चाइना, ताइवान, इसकी राजधानी ताइपे और न्यू ताइवान डॉलर है। चिल्ली, चिल्ली की राजधानी सेंटियागो, मुद्रा है पीसो। कनाडा, जो कनाडा आपके पास यहाँ पर है, कनाडा एक ऐसा देश है जो विश्व का 2 नंबर का देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रसिया, 2 नंबर कनाडा। आपके पास आगे कनाडा है, कनाडा की राजधानी होगी ओटावा और इसकी मुद्रा होगी कैनेडियन डॉलर। आगे दोस्तों आपके पास बुल्गारिया है, तो बुल्गारिया की राजधानी होगी सोफिया और इसकी जो मुद्रा होगी उसको हम कहेंगे लेव कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? लेव कहेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज का जो वीडियो था, इस वीडियो के अंदर जो सादृश्यता परीक्षण थे इसमें व्यक्ति और उनके कार्य क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया, व्यक्ति उत्पाद के बारे में अध्ययन किया, यंत्र और कार्यों के बारे में अध्ययन किया, जंतु उनके बच्चों से संबंधित अध्ययन किया, व्यवसाय और औजार के बारे में अध्ययन किया, उत्पाद और कच्चे पदार्थ पर अध्ययन किया, व्यक्ति या जंतु उनका जो निवास स्थान था उनके बारे में हमने अध्ययन किया, और जो ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देश, उनकी राजधानी और उनकी जो मुद्रा थी इसके बारे में हमने दोस्तों क्या किया? अध्ययन किया। जो अंतिम जो टॉपिक था दोस्तों वो आपके पास वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन है, वर्ल्ड लेवल टॉपिक है। तो वर्ल्ड लेवल अगर आपके पास टॉपिक होगा तो दोस्तों आपको प्रत्येक देश की लोकेशन याद होनी चाहिए कि कौन सा देश कौन से महाद्वीप में और कहाँ पर स्थित है, और इसके साथ साथ में उसकी कैपिटल, कैपिटल का मतलब होगा उनकी राजधानी भी याद होनी चाहिए, और उनकी जो मुद्रा है वो भी आपको दोस्तों याद होनी जरूरी है। इस प्रकार से हमने दोस्तों आज का जो ये वीडियो जो लाइव सेशन था इसमें हमने सादृश्यता टॉपिक के बारे में अध्ययन किया है। अब दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आपको दोस्तों इस लाइव सेशन का जो सब्सक्रिप्शन जो है लिंक है वो आपको हमारी जो एनडीसी एजुकेशन आपके पास जो टेलीग्राम है उस पर आपको लिंक प्रोवाइड करवाई जाएगा। दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और दोस्तों आप तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।